हमारे प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद डोटासरा जी, हमारे नवनियुक्त एआईसीसी के प्रभारी रंधावा साहब, राज्य मंत्री डीआईपीआर अशोक चांदना जी, तमाम उपस्थित हमारे मंत्रिमंडल के साथी, चीफ सेक्रेटरी उषा शर्मा जी, डीजीपी उमेश मिश्रा जी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी चीफ मिनिस्टर कुलदीप नांका जी, तमाम विधायकगण, अधिकारीगण, उपस्थित तमाम मेरे प्यारे साथियों, भाइयों और बहनों, नौजवान साथियों, पूरे प्रदेशवासियों को और हम सबको इस बात की प्रसन्नता है कि आज 4 वर्ष के उपलक्ष्य में जो प्रदर्शन लगी है उसमें प्रदेशवासियों को एक झलक मिलेगी देखने के लिए कि 4 साल की सरकार की उपलब्धियां क्या है। जैसा कि आप सबको मालूम है कि एक नई परंपरा मैंने शुरू करी थी जब 98 के अंदर जब मैं मुख्यमंत्री बना पहली बार, तब हम लोगों ने जो घोषणा पत्र होता है उस घोषणा पत्र को साधारणतया हर राज्य में चुनाव जीतने के बाद में ना तो जनता याद रखती थी ना सरकारें याद रखती थी। हमने परंपरा कायम की कि घोषणा पत्र को पहली कैबिनेट मीटिंग में रखवाया मैंने और चीफ सेक्रेटरी को कहा गया भाई कि ये हमारे वादे हैं जो जनता हमने किए हैं। हम चाहेंगे कि जो वादे करते हैं वो वादे निभाएं, इसलिए हमने उस घोषणा पत्र को सरकारी डॉक्यूमेंट के रूप में एक प्रकार से रिकॉग्नाइज किया था कि ये हमारे आधार रहेगा। ये पहली बार देश के अंदर मैंने शुरू की थी 98 के अंदर। दूसरी बार जब मैं आपके आशीर्वाद से मुख्यमंत्री बना तब भी यही परंपरा रखी और तीसरी बार भी यही रखी। उसके कारण सरकारी मशीनरी जो होती है, चीफ सेक्रेटरी जब निर्देश देते हैं तमाम सेक्रेटरीज को, प्रिंसिपल सेक्रेटरीज को, कलेक्टर्स को, तमाम अधिकारियों को कि ये ऑफिशियली डॉक्यूमेंट मान लीजिए एक प्रकार से इसको। मुझे याद है कि पहली बार एक्स्ट्रा कॉपी छपाई गई मैनिफेस्टो की, क्योंकि सबको बांटना था। उसको आधार बना के ही एक एक फैसले सरकारों में होने लगे हर डिपार्टमेंट में। उसके कारण प्रयास हुआ कि अधिकांश जो वादे वो निभाए जाए। हो सकता है उसमें सब वादे नहीं निभ पाए हों, फिर भी ये प्रयास रहता है डॉक्यूमेंट के साथ में और जनता को अधिकार मिल जाता है याद रखने का कि ये आपने वादा इस पेज पे इस पहला में किया था, ये वादा क्यों नहीं पूरा हो रहा है। और मुझे खुशी है कि इस बार भी जन घोषणा पत्र, क्योंकि जन घोषणा पत्र जो नाम रखा गया, ये हमारे जो नेता कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, उनकी इच्छा थी कि आप जनता ने पूछो आप चाहते क्या हो, फिर बनाओ घोषणा पत्र। तो हमने जो है जनता से पूछ करके बाकायदा अलग मैनिफेस्टो कमेटी बनती है। हमारे यहाँ भी कमेटी बनी, उसके बाद में जनता को जो भावनाएं थी पूरे प्रदेश के अंदर उसको मिलान करके बनाया गया, नाम लिखा गया जन घोषणा पत्र। उसको आधार बना करके अब सरकार काम कर रही है। इस मुबारक मौके पर मैं कहना चाहूंगा प्रदेशवासियों को, आप भी उस घोषणा पत्र को अगर संभव हो, ऑनलाइन मिलता आजकल तो आईटी का जमाना है, और आईटी का नाम लेते ही राजीव गांधी का नाम याद आता है, क्योंकि उन्होंने ही 21वीं सेंचुरी की बात की थी। उन्होंने ही कहा था कंप्यूटर आईटी के बगैर गुड गवर्नेंस हो नहीं सकती। और मुझे खुशी है कि आज पूरा देश अपना रहा है। सोशल मीडिया तो अलग है ही है, और साथ में इंटरनेट की सेवाएं, मोबाइल फोन, पूरी क्रांति हो गई है। तो उसके आधार पर गवर्नेंस करने का प्रयास कर रहे हैं। इस बार मुझे खुशी है कि जो 4 साल निकले हमारे,
1.5-2 साल कोरोना में निकल गए। आप जानते हो कोरोना के अंदर लॉकडाउन हो गया, साल भर तो करीब करीब साल से ज्यादा समय। पर आप सबके आशीर्वाद से सरकार ने राजस्थान का नाम, भीलवाड़ा मॉडल का नाम खाली राजस्थान में नहीं बल्कि देश में नहीं बल्कि दुनिया के मुल्कों तक पे बात गई कि राजस्थान का एक शहर है, भीलवाड़ा नाम है उसका, जो मॉडल बनाया गया कोरोना से, कोविड-19 से लड़ने का, वो सबसे बेहतरीन है। WHO तक ने तारीफ करी और शानदार हम लोगों ने ध्यान रखा लोगों का। ऑक्सीजन की कमी से एक व्यक्ति को नहीं मरने दिया, जबकि बड़े बड़े शहरों के अंदर बॉम्बे हो, अहमदाबाद हो, दिल्ली हो, क्या हुआ आप सबको मालूम है। हमने कोई कमी रखी नहीं। बस दिल्ली के अंदर मंत्री को भेजना पड़ा तो भेजे, दबाव दिया, गृह मंत्री पर भी, स्वास्थ्य मंत्री पर भी समय पर ऑक्सीजन की व्यवस्था करी। रेमडेसिविर दवाएं जो है चार्टर प्लेन भेज के मंगाई गई बॉम्बे से, एक दिन से डिले क्यों हो, एक व्यक्ति भी जान क्यों जाए उसकी दवाई के अभाव के अंदर। इस कदर हम लोगों ने उस वक्त मैंने 500 वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करी है मीटिंग राजस्थान के अंदर, उसमें लगभग 300 तो खाली इसकी कोविड की थी। तमाम पॉलिटिकल पार्टियों को बातचीत करी, 200 MLA तमाम पॉलिटिकल पार्टी के थे, उन सबसे मैंने खुद ने 21 घंटे बात करी। 21 घंटे में सबसे 1 to 1 बात करी, तमाम MP को इन्वॉल्व किया। ऐसा माहौल बना दिया कोई भूखा नहीं सोना चाहिए। मुझे खुशी है कि प्रदेशवासियों ने भी, सामाजिक संगठनों ने भी, धर्म गुरुओं ने भी, एक्टिविस्ट ने भी और पॉलिटिकल कार्यकर्ताओं ने भी अपने अपने हिसाब से पका हुआ खाना, कच्चा खाना बांटना शुरू किया। MLA फंड से हमने छूट दे दी कि आप खुद बांट सकते हो। ऐसा माहौल बना दिया कि कोरोना के अंदर राजस्थान नंबर 1 रहा देश के अंदर, राहत देने के अंदर। तो आप सोच सकते हो कोरोना की लड़ाई अलग लड़ी और किसी ढंग से हमने, आप समझ लीजिए, तमाम तरह के उतार चढ़ाव के बावजूद भी हमने हर बजट के अंदर फैसले करने में कोई कमी नहीं रखी। एक से बढ़ के एक फैसले हुए और हर बजट के बाद में विपक्ष को, मुझे कहते हुए गर्व है, विपक्ष को प्रतिक्रिया देने के लिए कोई शब्द नहीं मिले। कई बार तो उनको चुपचाप जाना पड़ा असेंबली से। तो ताशा जी किस्सा बता देते इन बात का, किस प्रकार से वो गए वहां से, क्या कहें। पिछला बजट आया था तब भी शानदार फैसले हो गए। वो तमाम फैसले हमारे फ्लैगशिप प्रोग्राम के रूप में आपके सामने हैं। मैं उसमें वक्त नहीं लगाऊंगा। आपको जो अभी दिया गया है या दिया जाएगा लिटरेचर, यहां भी मौजूद रहेगा हर काउंटर पर। आप देखेंगे कि उसमें फैसले फ्लैगशिप प्रोग्राम के हैं, उनमें 4-5 फैसले ऐसे जो देश के किसी राज्य में नहीं है। जिसमें चिरंजीवी योजना है हेल्थ की, हमने स्वास्थ्य सेवाओं में, शिक्षा में, सोशल सिक्योरिटी के अंदर पेंशन 1 करोड़ लोगों को दे रहे हैं हम लोग। किसानों का ध्यान रखा, अलग बजट पेश किया उनके लिए। इस बार मैंने कह दिया अगला बजट युवाओं को, छात्रों को, बच्चों को समर्पित होगा और प्रदेशवासियों को आह्वान किया अपने, आप सुझाव दीजिए। मुझे खुशी 70,000 लोगों ने ऑनलाइन सुझाव भेजे हैं, अभी तक भेजे हैं। तो इस प्रकार से हम चाहते हैं कि आने वाले वक्त में भी बजट वही बने जो जनता क्या चाहती है, कोई कमी नहीं रख रहे। प्रोग्राम हेल्थ का भी ऐसा है, एक प्रकार से राइट टू हेल्थ अधिकार जो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने, सोनिया गांधी जी यूपी चेयरपर्सन थी, तब जो अधिकार दिया देशवासियों को, आजादी के बाद पहली बार नई शुरुआत करी, अधिकार आधारित योजना बनाई गई, जिसमें आप तो राजस्थान में हम लोग जानते हैं कि सदियों से अकाल सूखा पड़ता रहता है। क्या बीतती है अकाल सूखे में, रोजगार नहीं मिलता लोगों को, पीने का पानी मनुष्यों के साथ में पशुओं के लिए भी प्रॉब्लम,
चारे का प्रॉब्लम, पशुओं के लिए, गायों के लिए कितनी संघर्ष करनी पड़ती थी। नरेगा योजना थी जो पार्लियामेंट में कानून बना करके दी गई, 100 दिन का रोजगार की गारंटी। उसके कारण कोविड में जो मजदूरों को मिली मदद कोई सोच नहीं सकता। कई लोगों की जिंदगी बच गई उसके अंदर। गांव में वो टेंशन नहीं होता, काल तो अभी पढ़ते हैं, पर टेंशन वो नहीं होता जो पहले हुआ करता था। ये नरेगा का कमाल है, जिसके लिए कहा गया पार्लियामेंट के अंदर ये तो कांग्रेस का स्मारक के रूप में है। वो स्मारक ही काम आ रहा सबके, वो स्मारक ही काम आ रहा देश के अंदर। अब तो हमने शहरों में भी रोजगार नरेगा के पैटर्न पे 100 दिन की गारंटी स्टेट गवर्नमेंट अपने खर्चे से कर रही है। वो देश में कहीं नहीं जो उन्होंने किया है। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना लागू कर दी गई है राजस्थान के अंदर। इस प्रकार से जो फैसले हमने किए हैं उसमें स्वास्थ्य का बीमा तो समझ लीजिए हिंदुस्तान में कहीं नहीं, 10 लाख का। ऑर्गन ट्रांसप्लांट, किडनी, बोन मैरो ट्रांसप्लांट, कैंसर में लीवर ट्रांसप्लांट, हार्ट ट्रांसप्लांट, कुछ भी करना पड़े पूरा पूरा खर्चा 10 लाख के अलावा आप सुन लीजिए, क्योंकि आपकी जानकारी जो यहाँ आते हैं वो आते हैं जिनको जो एक प्रतिबद्धता भी होती है, थोड़ा एक रुचि भी होती है कि हमें जनता को बताना चाहिए कि अगर आपको तकलीफ आ जाती है, 10 लाख का बीमा है, 4 लाख खर्च कर दिया आपने और बीमारी घर में आ गई लीवर ट्रांसप्लांट की 15-20 लाख लगेंगे, तो 10-6 लाख बचे रहेंगे आपके। 20 लाख भी आपको अलग से मिलेंगे, आपके इलाज के लिए मिलेंगे। 5 लाख का बीमा कर दिया, मरने पे कोई मृत्यु हो जाए एक्सीडेंट में, पानी में डूब जाए, 5 लाख का बीमा उसी चीज योजना के अंदर भी लागू है। और भी इसमें कई बातें जो आप पढ़ोगे ठीक रहेगा। तो इसलिए मैं कहना चाहूंगा कर्मचारियों के लिए भी हमने ओपीडी लागू कर दी। अब ये पूरे देश में एक बहस का विषय बन गया है, विरोध भी हो रहा है उसका। बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट विरोध कर रहे हैं, नीति आयोग ने विरोध किया, एनके सिंह जी जो चेयरमैन हैं फाइनेंस कमीशन के, उन्होंने विरोध किया है। और भी इकोनॉमिस्ट, माने हुए इकोनॉमिस्ट इसका विरोध कर रहे हैं। और तो और भारत सरकार के प्रधानमंत्री जी खुद भी इसके पक्ष में नहीं है, वो भी पक्ष में नहीं है। हमने पहल करके मानवीय दृष्टिकोण से एक व्यक्ति जो है, मैंने तो कर्मचारी स्ट्राइक फेस की राजस्थान के अंदर 64 दिन तक मैंने फेस की है। कर्मचारी मुझसे नाराज हुए हैं और कर्मचारी ने कमाल कर दिया। 2003 के अंदर हरिमोनी बैठे, पता है, सरकार चली गई हमारी, पर इसका कोई मतलब नहीं। एक 35 साल सभी जो करता कर्मचारी जिंदगी में बुढ़ापे के अंदर उसको चिंता कर सताएगी कि मेरे पता नहीं पेंशन कितनी मिली है एनपीएस के नई पेंशन स्कीम में। बॉम्बे में जो आपका शेयर मार्केट है, म्यूचुअल फंड है, उसमें पैसा लगा हुआ है, उसके आधार पर पेंशन तय आपकी होगी। तो पता नहीं कोई यूक्रेन युद्ध हो गया और कोई बात हो गई, डाउन हो गया आपका मार्केट, तो पेंशन उसी ढंग से मिलेगी, तो आदमी अनसर्टेनिटी रहती है। तो वो क्या काम करेगा, फिर करप्शन बढ़ेगा, वो अपना भविष्य की चिंता करेगा, पैसा जमा करेगा किसी किसी रूप के अंदर। तो जब देश की आजादी के बाद में ओपीएस से देश चल पाया, आज तक विकास ही कर पाया। आधुनिक जो देश चल रहा है ये कांग्रेस की देन है, वो भी हो गया और ओपीएस लागू भी रही। अब क्या कारण है कि हम आगे की जो जर्नी हमारी है देश की, उसको हम क्यों नहीं चला सकते ओपीएस के माध्यम से? ऐसी क्या बात है? वित्तीय प्रबंधन की बात है। आज हमारा शानदार वित्तीय प्रबंधन चल रहा है राजस्थान के अंदर, योजना आ रही है, एक से बढ़ के एक आ रही है, एक से बढ़ के एक आ रही है। लोग कहते हैं पैसा कहां से आ रहा है? मैं मजाक में कहता हूं जादू से आ रहा है, पर जादू से नहीं आ रहा है, पैसा आ रहा है वित्तीय प्रबंधन से। पैसा आ रहा है वित्तीय प्रबंधन से, पैसा आ रहा है। अगर वित्तीय प्रबंधन शानदार करेंगे, फिजूल खर्ची नहीं करेंगे,
तो कोई ना कोई रास्ता निकल जाता है कि आपकी स्कीम में भी आएगी, ओपीएस लागू भी रहेगी। तो 25 साल बाद में भार पड़ेगा, उसकी चिंता भी कर रहे भाई आप वित्तीय प्रबंधन करो। पर जो कर्मचारी आपकी सरकार गुड गवर्नेंस देने में भागीदारी निभाते हैं, उनको कॉन्फिडेंस क्यों नहीं हो? बल्कि मैं यहां से कहना चाहूंगा, हमारी सोच है सरकार की सोशल सिक्योरिटी की। दुनिया के मुल्कों में हर परिवार को, जो परिवार अमीर होते तो लेते नहीं है, बाकी सब परिवारों को वीकली पैसा मिलता है, वहां पर वीकली पैसा मिलता है हर परिवार को। आराम की जिंदगी गुजर करो बुढ़ापे के अंदर, चाहे मजदूर है चाहे कोई व्यक्ति है, बेरोजगार भी क्यों नहीं हो वहां पर। तो आज वक्त आ गया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आपको मैं कहना चाहूंगा वक्त आ गया है कि देश के अंदर सोशल सिक्योरिटी लागू करो, नंबर 1। नंबर 2, जो पेंशन योजना हम 1 करोड़ लोगों को दे रहे हैं, आप 15-20 लाख लोगों को देते हो तो 200 रुपये प्रति व्यक्ति, 200 रुपये। आज नहीं, पहली बार में मुख्यमंत्री था तो 200 मिलते थे। 200 क्या होता है? आपको चाहिए पूरे मुल्क में पॉलिसी बने, एक ही पॉलिसी बने पूरे देश के अंदर। बुढ़ापा सबका समान होता है, विधवाएं सबकी समान तकलीफ आती है, निश्चित जन समान होते हैं। पूरे मुल्क में पॉलिसी बननी चाहिए, आधा पैसा स्टेट गवर्नमेंट दे लो, आधा केंद्र दे दे, और सबको एक लमसम 2000, 3000 जो भी आप सोचो, उस ढंग की पेंशन सबको मिलनी चाहिए। जिंदगी बुढ़ापे के अंदर आराम से अपनी जिंदगी निकाल सके, ये भावना होनी चाहिए। कुछ काम तो भारत सरकार को आगे करना चाहिए। इस प्रकार से 8 रुपए में खाना हम दिला दे रहे हैं अभी इंदिरा रसोई के नाम से। कितनी पॉपुलर हो रही है बताइए आप, कितनी पॉपुलर हो रही हुई, और अच्छा खाना है, सम्मान के साथ में। इन्हें खड़े खड़े आप पैकेट पकड़ा रहे हो, जो पहले सरकार ने किया था, बकायदा बैठा करके ताजा खाना खिला रहे हैं हम लोग। 17 रुपए प्रति थाली सरकार दे रही है उस योजना के अंदर, प्रति थाली दे रही है। आराम से लोग आ रहे हैं वहां पर, खाना खा रहे हैं। हमारे विद्यार्थी भी आ रहे हैं, मजदूर भी आ रहे हैं, आम आदमी आ रहे हैं। 2-3 बार मैं भी जाके खाना खा के आया हूं। और मैं तमाम जनप्रतिनिधियों को, आपको मैं कहना चाहूंगा, जब मौका लगे कभी कभी इंदिरा रसोई में जाके खाना खाओ। एमएलए, एमपी, मंत्री, सब लोग, सरपंच तक भी, उससे क्वालिटी मेंटेन रहेगी। वो जो चलाने वाले हैं वो देखेंगे, यहाँ तो एमएलए साहब भी आ रहे हैं खाना खाने के लिए, एमपी साहब भी आ रहे हैं, जनप्रतिनिधि आ रहे, कार्यकर्ता आ रहे हैं, मालूम नहीं पड़ता कि मेरी क्वालिटी घट गई है। तो पब्लिक को फायदा रहेगा आपकी मेंटेन रखने में क्वालिटी को। तो ये एक एक चीज को हम देख देख के काम कर रहे हैं। उड़ान योजना है, लोग संकोच में बोलते नहीं है, प्रकृति की देन है। महिलाओं को माहवारी होती है, घरों में नहीं बोलते लोग, संकोच में। एक पत्रकार ने मुझे कहा, इन्हीं में कोई खड़ा नहीं है, पता नहीं मुझे, उन्होंने कहा मेरी बेटी ने मुझे कहा, पापा आप मेरे लिए नैपकिन लेके आता, बाजार से आओ तब। मुझे संकोच लड़कियों में भी नहीं है। अब धीरे धीरे बीमारी फैलती है, हाइजीन नहीं होती है, तो गांव के अंदर महिलाओं को घूंघट में बोलती नहीं है, वो कैंसर की बीमारी, बांझ बन जाती है, बच्चे पैदा नहीं होते हैं, इन्फेक्शन होता है, बीमारी ऐसी हो जाती है जो अपन सोच नहीं सकते। क्या मतलब है? समय बदल गया है। उड़ान योजना नाम दिया हम लोगों ने। 12 नैपकिन 800 करोड़ रुपए सरकार खर्च करेगी, 800 करोड़ रुपए खर्च करेगी, और हर घर के अंदर 12 नैपकिन पहुंचेंगे, प्रति माह पहुंचेंगे आंगनबाड़ियों के माध्यम से। देखिए महिलाएं ताली बजा रही, जोरदार ताली बजा रही है। समझ गए सब लोग, क्या संकोच करना है? ये तो ईश्वर की देन है, वो तो मान स्वीकार करना पड़ेगा हमें। तो ये इस प्रकार का जो मामला है, मैं समझता हूं सरकार ने कई कदम उठाए हैं। मेरा भी बोलने का प्रोग्राम नहीं था, पर मैंने खुद ने रिक्वेस्ट करी है। इस सुबह के माहौल के अंदर धूप खिली हुई है, आप सब बैठे हुए हो, 2 टिप्पे मुझे मारनी ही चाहिए कम से कम। इसलिए मैंने खुद ही नाका कहा, भाई तुम मेरे को 2 मिनट तो बुलवाओ। तो रिक्वेस्ट करके मैं बोल रहा हूँ, खुद ही आप समझ सकते हो। तो कहने का मतलब यह है कि आज हमारे 17 तारीख से 4 साल पूरे हुए हैं। हमने बहुत कमी नहीं रखी है, एक से बढ़ के एक काम किए हैं। पूरे देश में चर्चाएं आपकी स्कीम की, ये मैं कह सकता हूं आपको। राहुल गांधी ने खुद ने कल भी मीटिंग बोला है,
जो मीटिंग में हमारी योजना के नाम लेते हैं, ERCP सहित जो धोखा दिया हमारे साथ में, हमारे यहाँ के मंत्री धोखा दे रहे हैं। जो मंत्री, पानी के मंत्री राजस्थान के हैं, उजाले लोग भ्रम में हैं। अरे तुम 16 योजनाएं राष्ट्रीय परियोजना हैं, 13 जिले के पीने के पानी का मामला है, सिंचाई का मामला है, जयपुर भी आता है उसके अंदर। दूसरा तो बहुत भयंकर तकलीफ में है पीने के पानी को लेके। करौली, धौलपुर, भरतपुर, अलवर बहुत भयंकर संकट में है, माधोपुर है, टोंक है, सब जिलों में तकलीफ है, अजमेर तक भी। योजना बीजेपी राज्य बनी हुई है, हम आगे बढ़ा रहे हैं। अब क्या बंद कर दो? ये धोखा नहीं हुआ? बंद कर दो। ये करने की हिम्मत कैसे हो गई? पानी पीने का सब्जेक्ट राज्यों का होता है। हमने 9,500 करोड़ रख दिए हैं प्रोविजन। जब तक सरकार, केंद्र सरकार नहीं माने, वादा प्रधानमंत्री जी ने निभाए राष्ट्रीय परियोजना का, तब तक हम उसको आगे बढ़ाएंगे, काम रुकेगा नहीं। 9,500 मैंने रख दिए अलग से, उसके लिए प्रोविजन कर दिया। तो मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं कि काम जो हमने किए, एक से बढ़ के एक किए, एक एक चीज का ध्यान रखा है। कोई वर्ग ऐसा नहीं है राजस्थान में, या कोई परिवार भी शायद नहीं होगा, क्योंकि हमने बिजली का जो 50 यूनिट फ्री करी है और 300 तक रेट कम कर दी। 46 लाख लोगों को बिजली का बिल जीरो आ रहा है, निःशुल्क आ रहा है 46 लाख लोगों को। उसके अंदर 8 लाख आपके किसान भी 1,000 रुपये प्रति माह दे रहे हैं हम लोग अलग से। तो कितने में बात है कि वो कम पड़ेगी आपके। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि हर परिवार का हमने ध्यान रखा है। आज 4 साल के बाद में जनता में सरकार के खिलाफ में माहौल नहीं है। साधारणतः माहौल बन जाता है, साधारणतः सरकारों के खिलाफ में माहौल बन जाता है। 4 साल आते आते बन ही जाता है, कमियां निकाल देते हैं। पहला मौका राजस्थान के अंदर है, 4 साल के बाद में भी कोई माहौल नहीं सरकार के खिलाफ में। इससे बड़ी बात उपलब्धि क्या हो रही थी सरकार की? फिर भी अफवाह फैलाते हमारे विपक्षी लोग, विधायकों के बारे में, मंत्रियों के बारे में, सरकार के बारे में। हमने कहा संवेदनशील, पारदर्शी और जवाबदेह प्रशासन होगा। आप देख लीजिए, पारदर्शिता हिंदुस्तान में सबसे अधिक छापे पड़ते हैं एंटी करप्शन डिपार्टमेंट के, तो राजस्थान में पड़ रहे हैं। तो उल्टी बात वो लोग कहेंगे, वो कहेंगे देखिए कितने करप्शन का आप ये छापे पड़ रहे हैं। अरे भाई, छापे नहीं डालते, करप्शन लोग करते रहते तब आपको अच्छा लगता। कितने छापे पड़ते, रोज आप 1-2 दिन पढ़ते हो। इतिहास बन गया छापों का राजस्थान के अंदर, इतना भयंकर। IAS जेल जा रहे हैं, IPS जा रहे हैं, बड़े बड़े अधिकारी सस्पेंड हो रहे हैं, जेल जा रहे हैं, निष्कासित हो रहे हैं, कंपनी रिटायरमेंट कर रहे हैं, निष्कासित करते सरकार। ये पहली बार हो रहा है राजस्थान के अंदर। जवाब नहीं निभा रहे हम लोग इतनी स्कीमें ला करके। संवेदनशीलता सरकार में, हमारी सरकार में नहीं होगी संवेदनशीलता, तो हिंदुस्तान में किसी सरकार में नहीं होगी। यूपी में बिना कोई आधार के, बिना न्यायालय के फैसले के बुलडोजर चल रहे वहां पर। और यहाँ पे आप देखिए, आप कानून का राज है, कानून व्यवस्था की स्थिति यहाँ बिल्कुल अच्छी बनी हुई है। और जो क्राइम है, अपराध है, क्राइम, कभी कभी कोई घटना होती है, दुर्घटना होती है, चाहे वो रेप की, बलात्कार हो, उत्पीड़न हो, अन्याय अत्याचार हो, तत्काल कार्रवाई होती है, पकड़े जाते हैं। अभी सीकर की घटना हुई, उदयपुर की घटना हुई थी गन्नालाल वाली, 8-10 घंटे में मुजरिमों को पकड़ लिया गया। वो आप सबके सामने है। तो पुलिस अपना काम कर रही है, प्रशासन अपना काम कर रहा है, फिर भी कमियां रहती रहती। देखिए, कमियां रहेगी, उसको कमियां दूर समाज करेगा, सरकार करेगी, सब मिलके करेंगे, ये मैं कहना चाहता हूँ। इसलिए यही बात कहता हूँ, सेवाई कर्म है, सेवाई धर्म है। ये हमने स्लोगन लगाया आपके इसके अंदर, सेवाई कर्म है, सेवाई धर्म है हमारा। यही बात कहता हुआ, ये मैंने कहा, ये तो आपको 1-2% लिखा होगा, इतने काम है, ध्यान रखिएगा, पढ़िएगा और गरीब तक स्कीम पहुंचे हमारी, उसका लाभ उसको मिले, ये आप लोग सब भागीदारी निभाओ। यही बात कहता हूं। मैं कह सकता हूं कि यहाँ राजस्थान में
SC, ST, OBC, माइनॉरिटी, EWS, कोई हो गरीब है वो हमारे केंद्र के अंदर है फैसले करते वक्त। धन्यवाद, जय हिंद, धन्यवाद।